देखिए, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी एंड यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इनमें से 2 विवाहित युगल हैं। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड अगर हम ध्यान से देखें तो कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। और कह रहा है 2 क्या है, मैरिड कपल है। ठीक है, कह रहा है टी एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से क्या है, विवाहित है। जो आर और यू की क्या है, माँ है। क्यू जो कि वकील है, पी से विवाहित है। पी का एक बेटा है और एक पौत्र है। विवाहित 2 महिलाओं में से एक गृहिणी है, मतलब हाउसवाइफ है। परिवार में एक तो छात्र और दूसरा सदस्य क्या है, इंजीनियर है। आइए इसको बनाते हैं और बना के देखते हैं कि कैसे बनेगी ये पजल। बहुत इजी तरीके से बनेगी ये, देखो जरा। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, पहले वाले में पी क्यू आर एस टी एंड यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इनमें से 2 क्या हैं, विवाहित युगल हैं। बस पहले वाले में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या, कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे 6 सदस्य हैं। और उनमें से क्या है, 2 ऐसे हैं जो क्या है, मैरिड कपल हैं। 2 कैसे हैं, मैरिड कपल हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अगले स्टेटमेंट की, तो लिखा हुआ है टी क्या है, एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है। जो आर और यू की कौन है, माँ है। टी कह रहा है टी क्या है, एक अध्यापक है। टी एक अध्यापक है, ठीक है, जो कि विवाहित है। विवाहित होने के लिए हम डबल हेड एरो का यूज करेंगे। जो कि विवाहित है, किसके साथ विवाहित है भाई, टी एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, जो आर और यू की माँ है। जो कि क्या है, जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, एक डॉक्टर से विवाहित है। ये डॉक्टर क्या है, डॉक्टर आपसे कह रहा है आर और किसकी, यू की कौन है, माँ है। डॉक्टर कौन है, माँ। अगर ये माँ होगी और ये इससे विवाहित होगा, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, फिर पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अभी लेकिन इसका नाम नहीं पता है कि ये डॉक्टर है कौन। ठीक है, आपसे क्या गया, टी एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, जो कि आर और यू की कौन है, माँ है। अब आर और यू का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ना प्रोफेशन क्लियर है, और यहाँ पर डॉक्टर का क्या, नाम क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, आगे क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, क्यू जो कि एक वकील है, पी से विवाहित है। क्यू जो है वो किससे विवाहित है, पी से विवाहित है। क्यू किससे विवाहित है, पी से। अब कहीं पर भी क्यू बना लो। क्यू कह रहा है जो कि एक वकील है, क्यू जो कि एक वकील है, विवाहित किससे है, पी से विवाहित है। ठीक है, अभी लेकिन जेंडर इनका नहीं पता है। क्यू जो कि एक वकील है, पी से विवाहित है, इतना ही लिखा हुआ है इसमें, इसको बना दिया। कह रहा है पी का एक बेटा है और एक कौन है, पौत्र है। पी का एक बेटा है, पी का कह रहा है एक बेटा है, इसका मतलब पी का बेटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे क्रॉस करके भी बना लो, अगर आपको लग रहा है तो इसको ऐसे भी बना लो। आप इधर पी को बना लो, इधर क्यू को बना लो, और क्यू का प्रोफेशन आपको पता है क्या है, वकील है। ठीक है, कह रहा है पी का क्या है, पी का एक बेटा है, तो हमने पी का एक बेटा हो गया ये। और एक कौन है, पौत्र, मतलब इस आर और यू में से पौत्र मतलब क्या होता है, बेटे का बेटा। पौत्र का मतलब क्या होता है, बेटे का बेटा। इसका मतलब पी का एक बेटा कौन हो गया, अध्यापक हो गया, जो टी है। और आर और यू में से, दोनों में से कोई एक ऐसा रहा होगा जो क्या रहा होगा, मेल रहा होगा। ये बात यहाँ पर कह रहा है, एक ही पौत्र है और दूसरी क्या हो जाएगी, फिर पौत्री हो जाएगी अगर पौत्र नहीं होगा तो। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विवाहित 2 महिलाओं में से एक क्या है, गृहिणी है। विवाहित 2 महिलाओं में से एक क्या है, गृहिणी है। अब देखो विवाहित जो 2 महिलाएं हैं उनमें से ये वाली महिला तो क्या हो गई, ये तो डॉक्टर हो गई, इसका मतलब ये तो गृहिणी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पी आपकी क्या हो जाएगी, गृहिणी हो जाएगी, क्योंकि 2 ही मैरिड कपल हैं, एक ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। अब अगर पी गृहिणी होगी, इसका मतलब पी कैसी हो गई, पी हो गई फिर माइनस, इसका मतलब क्यू कैसा हो गया, फिर क्यू हो गया प्लस। ठीक है, पी अगर गृहिणी होगी, गृहिणी किसको बोलते हैं हम, वही महिलाओं को बोलते हैं, फीमेल्स को बोलते हैं, तो फीमेल्स ही होती हैं। तो हमने क्या किया, पी को गृहिणी बनाया और ऊपर क्या लगा दिया, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, वो फीमेल है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े हम अपने क्वेश्चन में। लिखा हुआ है विवाहित 2 महिलाओं में से एक क्या है, गृहिणी है, ये भी बात हो गई। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है परिवार में एक तो छात्र है और दूसरा सदस्य क्या है, इंजीनियर है। एक छात्र है परिवार में और दूसरा सदस्य क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, इनमें इन दोनों में से ये छात्र भी हो सकता है क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ वहां पर, और इंजीनियर भी हो सकता है। ये भी छात्र भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि कहा गया एक ही पौत्र है, तो या तो वो होगा पौत्र, ये भी प्लस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। मतलब अगर देखें हम ओवरऑल इसका, अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें तो एक बात तो समझ में आ रही है कि आर और यू
ये जो दोनों पर्सन्स हैं आर और यू, इनका ना तो जेंडर क्लियर है, क्योंकि प्लस माइनस मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ये भी मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, तो ना तो जेंडर क्लियर है और ना ही इनका प्रोफेशन क्लियर है, मतलब छात्र इंजीनियर, तो ना तो इनका जेंडर क्लियर है और ना ही इनका क्या क्लियर है, प्रोफेशन क्लियर है। इन दोनों में से कुछ भी क्लियर नहीं है आर और यू का। तो ऐसे करके ये क्या बन गई हमारी एक पूरी पजल बन गई है। एक बार चेक कर लेंगे सारी चीज़ों को, सब सही बनाया हमने, और पेपर में भी आपको ऐसा ही करना है कि एक बार क्या करेंगे आप वहाँ चेक जरूर कर लेना कि सब कुछ सही बना है, कोई स्टेटमेंट आपका गलत तो नहीं हुआ। एक बार चेक करते हैं। लिखा हुआ है PQRST 6 परिवार से सदस्य हैं और 2 विवाहित जोड़े होने चाहिए। देखो जरा 6 सदस्य, 1 2 3 4 5, और इसका नाम नहीं आया तो क्या आ गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S रह गया। इसका मतलब इसका नाम क्या रहा होगा, S रहा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या रहा होगा, S रहा होगा, STU हो गए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था एक बार इनको चेक जरूर करना, क्योंकि कहीं कहीं हो जाता है ऐसा, थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो PQRST एक परिवार में 6 सदस्य हैं और 2 क्या हैं, विवाहित युगल हैं। तो देखो जरा 6 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं और 2 क्या है, मैरिड कपल होने चाहिए। तो देखो एक ये मैरिड कपल है, दूसरा ये मैरिड कपल है। ठीक है, 2 मैरिड कपल भी हो गए। अब आगे अगर देखें तो कह रहा है T एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, जो R और U की माँ है। T एक अध्यापक है जो कि एक डॉक्टर से विवाहित है, जो कि माँ है। देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माँ के लिए मतलब फीमेल है, माँ फीमेल होती है, तो यहाँ पर माँ है किसकी, आर और यू की माँ है। तो देखो आर और यू की माँ है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक लिखा हुआ है। अगर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट की बात करें, लिखा हुआ है क्यू जो कि एक वकील है, पी से विवाहित है। क्यू वकील है और किससे विवाहित है, पी से। क्यू देखो क्या है, वकील है और किससे विवाहित है, पी से विवाहित है। ठीक है भाई, कह रहा है पी का एक बेटा है और एक पौत्र है। पी का कौन है, एक बेटा, देखो बेटा तो कंफर्म हो गया, टी होगा। पी का एक बेटा है और एक पौत्र है, लेकिन पता नहीं है आर और यू में से कौन पौत्र है, इसीलिए इनका जेंडर क्लियर नहीं हुआ। प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस वहां पे भी है। अगर और आगे बढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, विवाहित 2 महिलाओं में से एक गृहिणी है। विवाहित 2 महिलाओं में से क्या है, एक गृहिणी है। अब देखो विवाहित 2 महिलाएं जो हैं उनमें से ये जो महिला है वो तो डॉक्टर हो गई है। अब ये डॉक्टर हो गई, इसका मतलब ये गृहिणी नहीं हो सकती, तो फिर गृहिणी कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। गृहिणी कौन हो जाएगी, फिर पी हो जाएगी। और जब पी गृहिणी होगी, गृहिणी का मतलब क्या, माइनस होगी। जब ये माइनस हो गई तो वो कौन हो गया, प्लस हो गया। चलो और आगे बढ़ो। परिवार में एक तो छात्र और दूसरा सदस्य क्या है, इंजीनियर है। एक छात्र होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, क्योंकि बाकी चारों के तो प्रोफेशन क्लियर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, बस इन्हीं दोनों का क्लियर नहीं है। तो ये छात्र भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है। ये बन गई आपकी क्या, पजल। ये क्या बन गई आपके बच्चे मेरे, पजल बन गई। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर देते जाओ, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उन सबके आंसर करते जाओ। 1 मिनट रुक जाना जरा, इस वाले पेज को हटा दिया जाए। पहला क्वेश्चन ये है, आर किस प्रकार यू से संबंधित है। आर कह रहा आर जो है वो किस प्रकार यू से संबंधित है, मतलब आर कौन है किसका, यू का, पता नहीं आर कौन है। अगर आर प्लस होगा तो इसका मतलब यू का वो भाई हो गया, और आर अगर माइनस होगा इसका मतलब क्या हो गई, यू की बहन हो गई। मतलब या तो भाई है या तो बहन है, ये बात हम कह सकते हैं, या तो भाई या तो बहन। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, बी लग जाएगा ऑप्शन, भाई या बहन। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदर ऑब्लिक में सिस्टर, मतलब या तो भाई है या तो बहन है। यहाँ पर आप ये मत लगा देना आंकड़े अपर्याप्त हैं, इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं दे रखा था भाई बहन वाला, तब हम आंसर क्या लगाते, तब हम लगाते आंसर आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि भाई और बहन में से कोई एक रिश्ता आएगा और दोनों एक ही ऑप्शन में संयुक्त करके कंबाइंड करके आपको दे दिया गया है, इसलिए भाई और बहन क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है पी आर से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है वो आर से, पी जो है वो आर की कौन है, तो पी कौन है, आर की दादी है। पी कौन है, दादी है। देखो जो पहले लिखा होता है, जो लेटर पहले आया तो उसका बताना होता है संबंध, और जो बाद में आया होता है लेटर उससे बताना होता है। इसका मतलब यहाँ पर पी आर से लिखा हुआ था, इसका मतलब पी का बताना है, मतलब पी कौन है किसका, आर का। तो पी कौन हो जाएगी, आर की दादी हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी माँ है, ये इनके कौन है, पिता है, और पिता की ये कौन है, माँ। पिता की माँ कौन होती है, दादी होती है, इसलिए पी कौन हो जाएगी, आर की दादी हो जाएगी। पी आर की कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। दादी ग्रैंड मदर होता है, इंग्लिश में नानी को भी हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखा भाई, इस परिवार के पौत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पौत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मतलब इनमें से जो फीमेल्स रही होगी उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक छात्र इंजीनियर, पता नहीं इनका, ना तो इनका जेंडर पता है ना तो इनका प्रोफेशन पता है। ऐसा करके ऑप्शन देखो जरा कौन सा लिखा हुआ है, जेंडर भी नहीं क्लियर है और प्रोफेशन में कह रहा हुआ है इंजीनियर है, नहीं कंफर्म नहीं है, वो छात्र भी तो हो सकती है।
वह वकील है, वकील तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वह छात्रा है, नहीं, हो सकती है छात्रा हो सकती है छात्रा हो, लेकिन कंफर्म नहीं है कि छात्रा होगी। आंकड़े क्या हो जाएंगे इसका, अपर्याप्त हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में से वैसा कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा उस परिवार की स्त्रियों का वर्ग प्रकट करता है। स्त्रियों का वर्ग आपको बताना है कौन सा प्रकट करता है। देखो जरा कौन कौन स्त्री है। एक स्त्री पी है, एक स्त्री कौन है, एस है। पी और एस तो कंफर्म है, पी और एस तो कंफर्म है स्त्री होगी, लेकिन यू और आर में से कंफर्म नहीं है कि कौन स्त्री होगी। पी और एस तो क्लियर है, लेकिन यू और आर क्लियर नहीं है। तो जरा देखो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पी एस तो क्लियर है, लेकिन बाकी क्या, तीसरे का पता नहीं था। ये तो कंफर्म है कि एक तीसरी स्त्री भी है जिसकी शादी नहीं हुई है, मैरिड नहीं हुई है, लेकिन दोनों में से कोई एक होगी, जो छात्रा या फिर जो इंजीनियर होगा उनमें से कोई एक क्या रही होगी, स्त्री रही होगी, क्योंकि एक ही उसका क्या था, एक ही उसका पोता था। तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स फिर क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। मतलब तीसरी वाली स्त्री तो होगी, तीसरी वाली स्त्री तो होगी, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है। पी एस तो कंफर्म है कि पी और एस तो स्त्रियां हैं, लेकिन पी एस के बाद वो तीसरी वाली कौन सी स्त्री है इस बात का पता नहीं चलेगा। इसलिए आंसर हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर, आंकड़े अपर्याप्त है। भैया गलती से भी बच्चे मेरे आंसर यहाँ पर पी एस यू या पी एस आर मत लगा देना, क्योंकि पता नहीं है कि यू और आर में से कोई स्त्री, ये तो कंफर्म है कि ये तो कंफर्म है कि यू और आर इन दोनों में से कोई एक ऐसी होगी जो फीमेल होगी। ये बात तो कंफर्म है कि यू और आर में से कोई एक ऐसा होगा जो क्या होगी, फीमेल होगी, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी फीमेल है। ये कंफर्म है फीमेल होगी, लेकिन ये नहीं पता है कौन सी फीमेल है, इसलिए ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन नहीं, अब सीधे सीधे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे नेक्स्ट वाली पजल आ जाएगी। तो आपने देखा पिछली वाली क्वेश्चन में, पिछली वाली पजल में कुछ भी नहीं करना है, पजल का फिगर अगर आपने सही से बना लिया ना तो ये समझ लो आपके 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। बस एक बार पजल का फिगर आपसे सही बन जाना चाहिए। पजल का फिगर सही बन गया मतलब समझ लो सब क्लियर हो गया, सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए जरा इस वाले क्वेश्चन को ही जैसे देख लीजिए, इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, देखिए देखिए कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया था, ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था, ये फिगर था हमारा। देखिए ये पहला क्वेश्चन इसका रहा, ये इसका दूसरा क्वेश्चन रहा, ये इसका तीसरा क्वेश्चन रहा, ये इसका चौथा क्वेश्चन रहा। 4 क्वेश्चन आए थे, इसका मतलब कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। अगर आपने फिगर सही से बना लिया तो नंबर कितने हो गए आपके बच्चे मेरे, 4 नंबर हो गए। सोचो कौन छोड़ना चाहेगा इन 4 नंबर को। लेकिन टीचर क्या करते हैं, कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है बैचेज में कि टीचर्स पजल वगैरह को पढ़ाते ही नहीं है, उनको लगता है टफ है। भैया बहुत सरल है बच्चे मेरे, बहुत ईजी है, बस एक बार आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए चीज़ें। अगर दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी ना तो फिर पजल तो बहुत आसान है। मैंने इसलिए पजल से स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को टफ ना लगे। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कठिन तो होती ही नहीं है, बस वो हमारे सोच होती है कि ये चीज़ क्या है हमारे लिए टफ है। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये देखो एक दूसरी पजल लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ई एफ जी एच आई जे के और एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वे हर ओर से 2-2 करके बैठे हैं। ठीक है, 3 महिलाएं हैं और वे एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं, बहुत बढ़िया है। पास बैठेंगे भाई तो बातें करेंगी, है ना, और बातें हम इनसे करने नहीं देंगे, इससे हमने इनको पास पास बैठा ला ही नहीं है। जे एल और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है, जी आई और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है, एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है, ठीक है, एफ जो कि पुरुष सदस्य है ई के सामने बैठा है जो कि एक महिला सदस्य है, ठीक है, एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है। इतनी बड़ी सी पजल थी ये, आगे भी है नहीं, बस आगे नहीं है, आगे तो क्वेश्चन है। तो इसको जरा एक बार सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट पढ़ लो आप, क्या लिखा हुआ है, ई एफ जी एच आई जे के और एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वे हर ओर से 2-2 करके बैठे हैं। हर ओर से कैसे बैठे हैं, 2-2 करके। तो पहले देखो जरा कैसे बैठे रहे होंगे, पहले देखो कैसे बैठे रहे होंगे। ये रही वर्गाकार मेज और हर ओर से ऐसे करके बैठे हैं 2-2 करके, इस साइड से 2 भी 2, इस साइड से भी 2, इस साइड से भी 2 और इस साइड से भी 2। ठीक है, ऐसा करके बैठे हैं। इसका एक हम सब्स्टिट्यूट फिगर भी बना लें साथ में, ताकि अगर कहीं गलत होते हैं तो दूसरा वाला फिगर हमारा काम आ जाए हमारे। इधर से 2 बैठे हैं, इधर से 2 बैठे हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि सब्स्टिट्यूट फिगर नीड हो सकती है तो आप तुरंत उसको ड्रॉ करिए और स्टार्टिंग में ही ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में ड्रा करते हैं तो उनको दोबारा सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं। अब जरा एक एक करके पढ़ो इनको, क्या लिखा हुआ है, हर रोज 2-2 करके बैठे हैं, बैठा दिया है। कह रहा है 3 महिलाएं हैं और एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं। ठीक है, महिलाओं को एक पास नहीं बैठाना है, ये बात आपको याद रखनी है। जे कह रहा है एल और एफ के बीच में बैठा है,
जे कहाँ बैठा है, जे कह रहा है एल और एफ के बीच में, कहीं पर भी जे बैठा दो, कहीं पर भी बैठा दो, लो इधर बैठा दें। जे कहाँ बैठा है, कह रहा है एल और एफ, लेकिन पता नहीं अभी, पता नहीं है। तो एक बार क्या करो आप, देखो एक बार क्या करो आप, क्योंकि पता नहीं है कि लेफ्ट में एल होगा या राइट में एल होगा, तो एक बार क्या करो आप, जे को ऐसे बैठा लो और इसके राइट पे, इसके राइट पे किसको, एफ को बैठा दो, और लेफ्ट में किसको बैठा दिया, एल को बैठा दिया। अब दूसरे वाले फिगर में क्या करेंगे, हम ऐसे ही बैठा लेंगे जे को, उसी स्थान पे जे को बैठा लेंगे, यहाँ पर जे को बैठा लेंगे, और इसके राइट साइड पे किसको, एल को बैठा लेंगे, और लेफ्ट साइड पे किसको बताएंगे, एफ को बैठा देंगे। ठीक है, मतलब जब जस्ट इसका क्या बनाना है, आपको रिवर्स बनाना है। जे को हमने सेम जगह पे रखा है, अब एक बार यहाँ पर क्या, राइट साइड पे एफ को बैठा था, यहाँ पर राइट साइड पे किसको बैठा है, एल, यहाँ पर लेफ्ट साइड में किसको, एल को बैठा था, यहाँ पर लेफ्ट साइड में किसको बैठा दिया, एफ को बैठा दिया, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, सही हो जाए हर कंडीशन पर। तो जे एल एफ, और जे बैठा है कहाँ, एल और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है, कह रहा है जी जो है वो आई और एफ के बीच में बैठा है। जी कहाँ बैठा है, जी बैठा है आई और एफ के बीच में। जी कहाँ बैठा है, आई और एफ के में। जी कहाँ बैठा है, आई और एफ के बीच में, मतलब यहाँ पर ऐसे बैठा रहा होगा। जी कहाँ बैठा होगा, आई और एफ के बीच में बैठा होगा। देखो आई और एफ के बीच में क्या, जी बैठ गया। अगर यहाँ पर देखें तो जी कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, आई और एफ के बीच में। देखो आई और एफ के बीच में क्या, जी बैठ गया। आई और एफ के बीच में कौन बैठ गया, जी बैठ गया। चलो और देखते हैं भाई। एच एक महिला है जो कि जे के बाईं ओर दूसरी है। एच क्या है, एच एक महिला है जो कि जे के लेफ्ट साइड में सेकंड है। जे के लेफ्ट, जे का लेफ्ट अगर देखें तो पहला लेफ्ट ये हो जाएगा, दूसरा लेफ्ट ये। कह रहा है एच क्या है, एक महिला है। ठीक है, महिला इसलिए माइनस लगा दिया, महिला क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसका मतलब ये एल फिर महिला नहीं हो सकता क्योंकि पास पास महिलाएं नहीं बैठी हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एच कह रहा है एक महिला है और जे के लेफ्ट साइड में दूसरी है, जे के लेफ्ट साइड में दूसरी बैठा दी। अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखें तो जे के लेफ्ट साइड में कह रहा है, जे के लेफ्ट साइड में कौन बैठी है, दूसरे सेकंड नंबर पे एच बैठी है। जे के लेफ्ट साइड में देखें अगर, तो यहाँ पर जे के लेफ्ट साइड में सेकंड प्लेस क्या है, खाली ही नहीं है। यहाँ पर ये सेकंड प्लेस खाली नहीं, ये प्लेस खाली होना चाहिए था, ये खाली नहीं है। इसका मतलब ये वाला फिगर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ये वाला फिगर क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला फिगर अब क्या है हमारा, सही चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको लेके आगे बढ़ेंगे, उसको वहीं से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट फिगर इसीलिए बनाया जाता है ताकि अगर हम गलत भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे पास दूसरा वाला ऑप्शन रहे जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे जो एच है वो एच जे के लेफ्ट साइड में सेकंड है और कैसी है, एक महिला है। चलो महिला हो गई है। फिर आगे देखो, एफ जो कि एक पुरुष सदस्य है, ई के सामने बैठा है जो कि एक महिला है। एफ कहाँ बैठा है, एक पर्सन है, पहले चीज तो मेल है, और ई के सामने बैठा है, ई के सामने बैठा है। एफ क्या है, एफ पहले तो देखो क्या है, एफ कहाँ है, ये है, एफ मेल है, कह रहा है ई के सामने बैठा है। एफ कहाँ बैठा है, एफ एक मेल है और किसके सामने बैठा है, ई के सामने बैठा है। इसका मतलब ये भी फिगर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ई के सामने ये नहीं बैठ सकता। यहाँ पर कहाँ नहीं बैठ सकता, ई के सामने ये नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा, इस फिगर को मैं दोबारा बनाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देखो जरा, पजल में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बस केवल क्या, इनके ऐसे ही लेटर्स को बस क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर से पढ़ेंगे कंडीशन को और बना लेंगे। लिखा हुआ है वर्गाकार में दो दो करके बैठे हुए हैं, तीन महिलाएं एक दूसरे के पास नहीं बैठी हैं, जे एल और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है, अब कहीं और बना लो इसको, जे को यहाँ बना दो, जे को, जे कहाँ बैठा है, एल और एफ के बीच में बैठा है। यहाँ एल भी हो सकता है, यहाँ पर एफ भी हो सकता है। ठीक है, जे एल और एफ के बीच में बैठा है। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है जी आई और एफ के बीच में है। जी कहाँ है, जी है आई और एफ के बीच में। जी कहाँ है, जी हो सकता है आई और एफ के बीच में है जी। तो यहाँ पर अगर मान लो जी, तो ये रहा आई, आई और एफ, इसका मतलब एफ यहाँ क्लियर करना पड़ेगा, एफ यहाँ क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ एल हो गया, यहाँ एफ हो गया। ठीक है, जी कहाँ है, आई और एफ के बीच में हो गया जी, जी आई और एफ के बीच में हो गया। और बताओ, एच एक महिला है, जे के बाईं ओर दूसरी है। एच एक महिला है, जे के लेफ्ट साइड में किधर है, सेकंड है। जे के लेफ्ट साइड में क्या है, सेकंड है एच, और क्या है, एक महिला है। ठीक है, आगे देखो, एच एक महिला है, जे की बाईं ओर दूसरी है। एफ जो कि एक पुरुष सदस्य है, ई के सामने बैठा है। एफ, एफ क्या है, एक पर्सन है, एक पुरुष सदस्य है, एक पुरुष सदस्य है और किसके सामने बैठा है, एफ एक पुरुष सदस्य है जो कि ई के सामने बैठा है, जो कि महिला है। ई के सामने बैठा है, ई के सामने बैठा है जो कि क्या है, एक महिला है। तो एक महिला आपकी एच हो गई, एक महिला आपकी ई हो गई। इसका मतलब अब ई अगर महिला हो गई, इसका मतलब ये आई महिला नहीं हो सकती, आई पुरुष होगा फिर। ठीक है,
अगर ये महिला है इसका मतलब ये भी महिला नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी पुरुष हो गया। ठीक है, चलो अब आगे और बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। एफ जो कि पुरुष सदस्य है, ई के सामने बैठा जो कि एक महिला है। एफ और आई के बीच में एक महिला बैठी है, किसके बीच में? एफ और आई के बीच में। एफ और आई कहाँ गया? एफ, एफ और आई इन दोनों के बीच में क्या बैठी हुई है? एक महिला बैठी हुई है, तो यहाँ महिला बैठा दिया। तो कौन कौन आ गया है यहाँ पर? एफ आ गया है, ई एफ जी एच आई जे, के नहीं आया, के नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? के आएगा, और के जब आएगा इसका मतलब पुरुष होगा, क्योंकि महिला के पास में नहीं हो सकती। ठीक है, सारे हो गए, सारे के जेंडर भी क्लियर है, इसका नहीं क्लियर है। इसका अगर देखें तो 3 महिलाएं होती हैं, 1 2 और 3 महिलाएं हो चुकी हैं, इसका मतलब ये कैसा रहा होगा? जे प्लस रहा होगा। अब एक बार इसको देख लो, पूरा चेक कर लो, एक बार पूरा चेक कर लो, कहीं में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 8 लोग हैं और 2 2 करके बैठे हैं, होने चाहिए 8 लोग होने चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 करके दोनों साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक 3 महिलाएं हैं, वे एक दूसरे के पास नहीं बैठी होनी चाहिए। 3 महिलाएं, देखो पहली महिला ये हो गई, दूसरी महिला ये हो गई, तीसरी महिला ये हो गई, ये एक दूसरे के पास नहीं है, क्योंकि जे के इधर पुरुष है, इधर भी पुरुष है, इधर एच के भी इधर भी पुरुष है और इधर भी पुरुष है, ई के भी इधर पुरुष है और उधर पुरुष है, इसका मतलब पास पास नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ लो। जे एल और एफ के बीच में बैठा है, जे कहाँ बैठा है? जे कहाँ होना चाहिए? जे एल और एफ के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जे एल और एफ के बीच में है, बहुत बढ़िया। जी आई और एफ के बीच में है, जी कहाँ है? आई और एफ के बीच में है, जी कहाँ है? जी ये रहा, आई और किसके बीच में है? जी आई और एफ के बीच में होना चाहिए, जी आई और एफ के बीच में है। ठीक है, आगे अगर बात करें, एच एक महिला है जो कि जे की बाईं ओर दूसरी है। एच क्या है? एच एक महिला है और जे के किधर? लेफ्ट साइड में सेकंड होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में पहला अगर देखें तो एल आएगा और दूसरी साइड कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। एच एक महिला है, जे की बाईं ओर दूसरी है। एफ जो कि एक पुरुष सदस्य है, ई के सामने बैठा है। एफ क्या है? एफ, एफ एक है पुरुष सदस्य। एफ क्या है? एफ क्या है? एक पुरुष सदस्य है जो कि ई के सामने बैठा है, जो कि एक महिला है, जो कि एक महिला हो गई है। और बताओ, और बताओ क्या कंडीशन तुम्हारी फॉलो करते भाई? सारी तो कर दी मैंने। एफ आई, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, ये भी चेक कर लो भाई। एफ और आई के बीच में क्या बैठी है? एफ और आई के बीच में कौन बैठी है? महिला बैठी है। अब बन गया है फिगर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कई बार कि ये जरूरी नहीं है पजल वन टाइम में ही आपका क्या हो जाए? बन जाए। हालांकि सब्स्टिट्यूट फिगर में लेके चला था, तो यहाँ सीखने को क्या मिला? हमें ये सीखने को मिला है कि अगर हम फिगर सब्स्टिट्यूट लेके भी चल रहे हैं ना, तब भी कई बार ऐसा हो जाता है कि फिगर हमारा गलत हो जाता है। लेकिन सेकंड टाइम हमने बिल्कुल भी देरी नहीं की, और सेकंड टाइम तुरंत हमने क्या किया? तुरंत हमने दूसरा फिगर ड्रॉ किया सारे, और पूरा फिगर नहीं ड्रॉ किया हमने, बस नंबर सर्व के हटाए और लेटर्स हटाए और लेटर्स फिर से लिखना शुरू किया, और सारी कंडीशन इस बार क्या हो गई हैं? फॉलो हो गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से बनेगी आपकी ये पजल। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। कह रहा है पहला क्वेश्चन ये है, ई और एच। देखो जब पजल बन जाती है ना एक बार, जब एक बार पजल सही बन जाती है ना, उसके बाद क्वेश्चन करने में बहुत मजा आती है। क्यों आती है मजा? क्योंकि पजल बनाने में ही आपको टाइम लगेगा, पजल बनाने में ही कुछ टाइम लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन करने में तो फिर मुश्किल से मुझे लगता है 15-20 सेकंड लगेंगे आपको 5 क्वेश्चन करने में। अगर पजल आपने सही बना ली ना, तो बस बनाने में ही उसको टाइम लगता है। जो भी 2-4-5 मिनट लग जाए आपको, वो बनाने में ही लगेंगे बस, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेंगे। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बच्चे कई बार छोड़ देते हैं, क्योंकि पजल का क्वेश्चन देखते ही बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है लेंथी है, उनको लगता है बड़ी लिखी हुई है, तो लोग क्या करते हैं उसको ड्रॉप करने की कोशिश कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो फ्रेशर्स होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें करना ही नहीं है ना। तो वही क्या है, यही नंबर ऐसे हैं जो आपको कहाँ ले जाएंगे? सिलेक्शन तक ले जाएंगे। क्योंकि देखो पेपर तो नॉर्मली जो आपका आएगा वो इजी, मॉडर्न, मीडियम और मॉडरेट से बन के मिलके ही बनता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने मॉडरेट वाले क्वेश्चनों पे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आपको मॉडरेट वाले क्वेश्चन, सिलेक्शन का मतलब क्या? मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेंगे, जो फ्रेशर्स हैं वो भी इजी क्वेश्चन कर लेंगे। फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहा? आप में और उनमें जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? मॉडरेट क्वेश्चन क्या रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक से एक मॉडरेट क्वेश्चन दिखाऊंगा, और एक से एक तरीके भी आपको बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस पर हम अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को, और कैसे हम पेपर को क्वालिफाई करेंगे बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, चलो भाई इधर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? ई और एच के बीच निम्नलिखित से कौन बैठा है? बहुत मजा आती है जब क्वेश्चन करने को मिलता है, क्योंकि पजल बन चुकी होती है हमारी। किसके? ई और एच के बीच में पूछ रहा है। ई और किसके? एच के। ई और एच के बीच में कौन बैठा दिख रहा है तुमको? के बैठा दिख रहा है, के बैठा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, के और एफ के मध्य कितने लोग बैठे हैं? किसके किसके मध्य? के और एफ। के ये रहा और एफ ये रहा। के और एफ इन दोनों के बीच में पूछ रहा है ऐसे, के और एफ के बीच में कह रहा है कितने लोग बैठे हैं। तो चाहे तो आप ऐसे क्लॉकवाइज काउंट कर लो, तभी 1 2 और 3, और चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर दो 1 2 और
3। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी 3 लोग बैठे हैं के और एफ के बीच में, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी कितने लोग बैठे हैं, तब भी 3 लोग ही बैठे हैं। कितने बैठे हैं व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सी 3 महिलाएं हैं? आपको महिलाएं देखो, महिला कौन है, एच है, ई है और जी। एच ई और जी, एच ई जी हैं। महिलाएं कौन कौन है, एच है, ई है और जी है। देखो जरा कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर एच है, एच इसमें है नहीं, ई और जी है, इसका गलत। एच ई और जी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। जो महिलाओं का वर्ग है ना, वो कौन प्रदर्शित कर रहा था, वो प्रदर्शित कर रहा था एच ई और जी। तो जिस भी ऑप्शन में एच ई जी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। वही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एफ के ठीक बाईं ओर निम्न में से कौन है? एफ के ठीक बाईं ओर, एफ के लेफ्ट साइड में कह रहा है कौन है। चलो भाई देखो, देखो भाई एफ, एफ कहाँ है, ये है। एफ के लेफ्ट साइड में आपसे पूछा, एफ के लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है, जे बैठा है। एफ के लेफ्ट साइड में कौन है, जे है। एफ के लेफ्ट साइड में कौन है बच्चे मेरे, जे है। अब ये फिर से एक बार एक पजल आई, एक बार और पजल आई। अब आप देख रहे हो कि इतने ही टाइम में हमने आपको पजल्स जो कराई हैं वो कितनी इजी तरीके से सॉल्व हो रही हैं, है ना। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई कि फिगर आपको आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, आपको फिर से फिगर बनाना पड़ जाता है। बस इतना ही होता है कभी कभी पजल में, ठीक है। और जबकि ये मैं बता रहा हूँ रीजनिंग का ये सबसे टफ जो टीचर्स को लगता है, इवन स्टूडेंट को छोड़ो, स्टूडेंट को तो लगता ही लगता है, टीचर्स को भी लगता है टफ टॉपिक, लेकिन ये इतना टफ है नहीं। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक बार। चलो जरा एक बार यहाँ पर देखो, जरा एक और पजल आ रही है, इसको भी हम देख लें, सॉल्व कर लें अगर। तो क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि निम्न सूचना को पढ़िए और उत्तर दीजिए। 5 मित्र के एल एम एन और एस 5 विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानों पर वाराणसी, मुंबई, पटना, हस्तिनापुर और कोलकाता गए, लेकिन इस क्रम में नहीं। मतलब जिस क्रम में वो आए हैं, के एल एम एन और ओ एस, सॉरी के एल एम एन और एस, वो इस तरह से नहीं गए हैं जैसे वाराणसी पहला वाला गया हो, दूसरा मुंबई, तीसरा पटना, ऐसा नहीं गया, इस क्रम में नहीं गया, ऐसा कह रहा है आपसे। अब आगे देखो, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, कह रहा के और एम हस्तिनापुर नहीं गए, एल और एस पटना या मुंबई नहीं गए, एन हस्तिनापुर या कोलकाता नहीं गया, के और एन मुंबई नहीं गए, एन पटना नहीं गया और एस हस्तिनापुर नहीं गया। अब इसको पढ़ के ना आपको ऐसा लगेगा, पढ़ के ही ऐसा लगेगा कि यह टफ लगेगा, आपको पढ़ के ही फील होगा कि थोड़ी क्या है, कठिन लग रही है पजल, है थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन है नहीं ऐसा, ऐसा नहीं है। देखो जरा अभी कैसे लग जाएगी ये, देखो जरा कैसे लग जाएगी। आप देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कौन कौन था जो व्यक्ति थे उनके नाम लिखो। कौन कौन, कौन कौन थे व्यक्ति, एक बार देख लेते हैं। कौन है, के है, एल है, एम है, एन। के एल एम एन और एस, के एल एम एन और एस, ठीक है। व्यक्ति कौन कौन है, के है, एल है, एम है, एन है और एस है। 5 लोग थे, के एल एम एन एस हमने लिख दिया। अब देखो स्थान कितने हैं, स्थान भी 5 ही होंगे। कौन कौन, वाराणसी है, मुंबई है, पटना है, हस्तिनापुर है और कोलकाता है। वाराणसी, मुंबई, पटना, हस्तिनापुर और कोलकाता, कौन कौन स्थान है, वाराणसी है, पटना, जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में ले, जैसे मन हो वैसे लिख दो, हस्तिनापुर, वाराणसी, पटना, हस्तिनापुर और क्या था, वाराणसी, पटना, हस्तिनापुर, मुंबई, कोलकाता, मुंबई और कोलकाता। मुंबई हो गया और क्या हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐसे बांध दो, इन सबको क्या करो, ऐसे बांध दो, बांध दिया। बस हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। मैंने एक चार्ट बना दिया पूरा। पजल का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, चार्ट बनाना। बस जितना टाइम लगना था सब लग गया, खत्म। अब बस पढ़ते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, होता चला जाएगा, ये अपने आप खुद ही सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है के और एम हस्तिनापुर नहीं गए, ठीक है, मान लेते हैं के और एम
कहाँ नहीं गए, हस्तिनापुर, मतलब के नहीं, कहाँ नहीं गया, हस्तिनापुर नहीं गया, ले लो। एम भी हस्तिनापुर नहीं गया, ये लो। कह रहा के और एम हस्तिनापुर नहीं लगे, हमने क्रॉस लगा दिया कि नहीं जाएंगे हस्तिनापुर। और बताओ तुम, और बताओ। कह रहा है एल और एस पटना या मुंबई नहीं गए, एल और एस, एल और कौन, एस, कहाँ कहाँ नहीं गए, पटना नहीं गए। लो, एल और एस पटना नहीं गए, पटना भी नहीं गए, और कहाँ नहीं गए, मुंबई नहीं गए। एल और एस पटना और मुंबई नहीं गए, ठीक है, पटना भी नहीं गए और कहाँ नहीं गए, मुंबई भी नहीं गए, ये लो, मुंबई में नहीं भेजेंगे इनको। और बताओ तुम, एल और एस दोनों के लिए कह रहा था, एल और एस क्या हुआ, पटना भी नहीं गए और कहाँ नहीं गए, मुंबई भी नहीं गए, ठीक है। और बताओ तुम, तीसरा स्टेटमेंट, एन हस्तिनापुर या कोलकाता नहीं गया, एन कहाँ नहीं गया, एन हस्तिनापुर और कोलकाता नहीं गया, एन ये रहा, कहाँ नहीं गया, हस्तिनापुर नहीं गया, ये लो। और एन कहाँ नहीं गया, कोलकाता नहीं गया, ये लो, ठीक है। यहाँ पे कट्टा वाला गेम खेलते थे ना बचपन में, वही वाला खेलो बस। के और एन मुंबई नहीं गए, के और एन, ये रहा के, कहाँ नहीं गया, मुंबई नहीं गया क्या, ये लो के, एन भी नहीं गया मुंबई, लो भाई एन को भी नहीं भेजेंगे मुंबई। और बताओ तुम, एन पटना नहीं गया और एस हस्तिनापुर नहीं गया, एन पटना नहीं गया, एस हस्तिनापुर नहीं गया, एन कहाँ नहीं गया, एन पटना नहीं गया, और एस कहाँ नहीं गया, एस हस्तिनापुर नहीं गया, हस्तिनापुर कहाँ है, एस ये रहा, हस्तिनापुर ये रहा, ऐसे बस इतना दे रखा था, बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे इससे आंसर कैसे आएगा, आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा, देखो जरा। देखो एन भाई साहब जो है ना, ये चार जगह तो जा ही नहीं सकते, पटना नहीं जा सकते ये, हस्तिनापुर नहीं जा सकते ये, मुंबई भी नहीं जा सकते ये, और कोलकाता भी नहीं जा सकते, तो गए कहाँ होंगे फिर ये गए होंगे कहाँ, वाराणसी। सिर्फ इनके लिए एक ही ऑप्शन खुला था बस, कहाँ जाने के लिए, बाबा महाकाल जाने के लिए, है ना, काशी विश्वनाथ जाने के लिए, समझ रहे हो। बस इनके लिए एक ही ऑप्शन था, कहाँ जाने के लिए, काशी विश्वनाथ जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, इनके पास बस एक ऑप्शन था। अब देखो इसका मतलब ये होगा, एन वाराणसी अगर चला गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाकी और कोई फिर वाराणसी नहीं जा पाएगा, क्योंकि 5 ही लोग थे हमारे पास और 5 ही शहर थे। अगर आपके पास 5 लोग हों और 5 शहर हो, इसका मतलब कोई एक व्यक्ति एक ही शहर जा पाएगा ना, कोई एक व्यक्ति एक ही शहर जा पाएगा। और अगर एन चला गया कहाँ, वाराणसी, इसका मतलब बाकी कोई वाराणसी फिर नहीं जाएगा। अब देखो फिर से दूसरा वाला, एस के लिए देखो आ गया, एस वाराणसी नहीं जा सकता, एस पटना नहीं जा सकता, एस हस्तिनापुर नहीं जा सकता, एस मुंबई नहीं जा सकता, तो फिर एस जाएगा कहाँ, तो फिर एस जाएगा कहाँ, फिर एस कहाँ जाएगा, फिर भाई एस वहीं जाएगा जहां बचा होगा उसके लिए। एस कहाँ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एस जाएगा फिर कहाँ, ये जाने वाले के लिए अलग कलर का यूज कर देते हैं थोड़ा, है ना, तुमको दिख रहा हो। एस कहाँ जाएगा, एस जाएगा फिर कोलकाता। जब एस कोलकाता जाएगा, इसका मतलब फिर बाकी कोई भी व्यक्ति कोलकाता नहीं जा पाएगा, बाकी कोई भी व्यक्ति कहाँ नहीं जा पाएगा, कोलकाता नहीं जा पाएगा, ठीक है भाई। अब देखो, अब एल के लिए ऑप्शन खुल गया, वाराणसी नहीं जाएगा, पटना नहीं जाएगा, मुंबई भी नहीं जाएगा, कोलकाता भी नहीं जाएगा, मतलब जाएगा कहाँ फिर, जाएगा कहाँ फिर, हस्तिनापुर जाएगा फिर। ये कहाँ जाएगा, ये हस्तिनापुर जाएगा, और जब ये हस्तिनापुर जाएगा, इसका मतलब कोई और हस्तिनापुर नहीं जाएगा, देखो जरा दिख रहा होगा आपको, कोई और हस्तिनापुर नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो अब अगर देखें के लिए, तो वाराणसी नहीं जा सकता, हस्तिनापुर नहीं जाएगा, मुंबई नहीं जाएगा, कोलकाता नहीं जाएगा, इसका मतलब जाएगा कहाँ वो, पटना। और अगर के पटना जाएगा, इसका मतलब एम पटना नहीं जा पाएगा, कि अगर पटना चला गया, इसका मतलब एम पटना नहीं जाएगा, तो फिर एम कहाँ जाएगा भाई, एम के लिए एक ही ऑप्शन बचा है जो कि मुंबई, एम कहाँ चला गया, मुंबई चला गया। लो आ गया, 5 लोग 5 जगह चले गए, एन कहाँ गया है, वाराणसी गया है। अगर आपसे पूछा के कहाँ गया, तो पटना गया, एल कहाँ गया, हस्तिनापुर गया, एम कहाँ गया, मुंबई गया, एन कहाँ गया, वाराणसी गया, एस कहाँ गया, कोलकाता चला गया, टट्टा बाय बाय। सॉल्व हो गई पजल हमारी। अब क्वेश्चन देख लो, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है वाराणसी कौन गया, वाराणसी कौन गया भैया, कहाँ कहाँ है वाराणसी, ये है वाराणसी कौन गया, एन गया। बस क्वेश्चन करने में तो बहुत मजा आ रही है, वाराणसी कौन गया, एन गया। अगला बताओ, अगला तो ब्लैंक हो गया, कोई नहीं। निम्न से तो कौन सा कथन सत्य है, एस हस्तिनापुर गया, आपसे कह रहा है क्या, पहले इस पेज को हटा दूं, पहले इस पेज को हटा दूं, ये गड़बड़ करेगा बार बार। ये आ गया, एस हस्तिनापुर गया, देखो जरा, एस हस्तिनापुर गया है क्या, कह रहा है कौन सा सत्य है, एस हस्तिनापुर नहीं गया, एस तो कोलकाता गया, मतलब पहला वाला क्या है, पहला वाला तो असत्य लिखा हुआ है। एल कोलकाता गया कह रहा है, एल कहाँ गया, कोलकाता, देखो जरा, एल कोलकाता गया क्या, नहीं, एल तो हस्तिनापुर गया, ये भी गलत लिखा हुआ है। तीसरा देखो, के पटना नहीं गया, के कहाँ नहीं गया, कह रहा के पटना नहीं गया, जबकि के तो पटना ही जा रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला भी गलत लिखा हुआ है। चौथा देखो,
एम वाराणसी नहीं गया, एम कहाँ नहीं गया, वाराणसी नहीं गया, एम का एम वाराणसी नहीं गया, वाराणसी ये रहा, एम वाराणसी नहीं गया, ये वाला सही लिखा हुआ है, एम वाराणसी नहीं गया, एम कहाँ गया है, एम तो मुंबई गया है, तो वाराणसी एम कैसे जा पाएगा, एम वाराणसी नहीं गया है, क्या सही लिखा हुआ है, चौथा वाला क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। कह रहा है पटना कौन गया, अब बताओ भाई इनको, पटना कौन गया, कहाँ गया पटना, ये रहा, पटना कौन गया है, के गया है, पटना कौन गया है, के गया है पटना, ये लो। कह रहा है एम कहाँ गया, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एम कहाँ गया, देखो एम कहाँ गया भाई, एम गया है कहाँ, मुंबई, एम कहाँ गया है, मुंबई गया है एम, ये लो, एम कहाँ चला गया, मुंबई चला गया, एम कहाँ चला गया, मुंबई चला गया, ठीक है, सॉल्व हो गई।